राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है नवग्रह उपाय। आप अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में, आप जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपकी कुंडली बनाई होगी, आप देख सकते होंगे कि कुछ ग्रह आपके कुंडली में योग कारक हैं, कुछ ग्रह मारक हैं। तो अपने मारक ग्रह को जो भी आपके कुंडली में बाधा पहुंचा रहे हैं आपके जीवन में, जिनकी अंतर्दशा या महादशा में आपको परेशानी होती है, आप कैसे उनको अपने फेवर में कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है, या अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आंखों से रिलेटेड समस्या है आपको, या फिर आपको हड्डियों से रिलेटेड समस्या है, खासकर कमर दर्द और बैकबोन में अगर दर्द हो रहा है तो आप सूर्य के उपाय कर सकते हैं। सूर्य का उपाय जो होता है तो वो तांबा से रिलेटेड होता है। आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा गुड़ डाल के आप प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हर रविवार देना है। अगर आपको सूर्य को मजबूत करना है, कुंडली में सूर्य योग कारक नहीं है, तो आपको उनको फेवर में लाने के लिए हर दिन देना है। और साथ ही आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में सूर्य से रिलेटेड जो परेशानी है वो धीरे धीरे 43 दिनों के बाद वो आप ख़त्म होने लगेगी। कोई भी जो ग्रह के उपाय होते हैं वो आज आप शुरू करेंगे, कल उसका असर आपको नहीं दिखेगा। कम से कम आपको 43 दिनों तक आपको ये उपाय करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जीवन में धीरे धीरे इसका असर हो जाएगा। एक दवा की तरह यह काम करता है। दूसरे नंबर पर चंद्रमा मन का कारण होता है और मन का कारक होता है। और साथ ही आपके जीवन में जो भी परेशानी, मानसिक अशांति, खासकर धन का भी फ्लो जो होता है, सबका कारक चंद्रमा होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप, मानसिक तरंगों का ग्रह है, तो आप ओम की ध्वनि अगर सुनते हैं और अपने पूजा स्थल पे, जहाँ कभी भी आप पूजा करते हो, ध्यान करते हो, अगर आप 5 मिनट भी ओम का ध्यान करते हैं तो आपका माइंड बैलेंस होगा और चंद्रमा संतुलित होगा। इसके साथ ही अगर आप सोमवार के दिन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सोमवार के दिन अगर आप शंकर भगवान को या फिर किसी भी शिवलिंग पे अगर आप चावल अगर अर्पण करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में चंद्रमा से रिलेटेड परेशानी दूर होगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको या हर किसी को हर ग्रह से रिलेटेड उपाय करना है। तो आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह परेशानी दे रहा है, उससे रिलेटेड आपको उपाय करना है। तीसरे नंबर पे आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल ग्रह भी कहा जाता है, धरती के पुत्र हैं। तो हनुमान जी मंगल ग्रह के कारक हैं। तो सबसे बड़ा उपाय तो हनुमान जी का पहले आप पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ रोज कीजिए। साथ ही मंगलवार के दिन आप कोशिश करें कि प्रत्येक 3 महीने में आप एक बार एक लाल वस्त्र का दान करें। और हर मंगलवार के दिन कुछ न कुछ लाल वस्तु को आप मंदिर में ज़रूर दान करें। खास करके अगर आप सिंदूर का दान करते हैं, और या फिर आप मसूर की दाल जो लाल रंग की आती है उसका अगर आप दान करते हैं तो आपको मंगल से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और हनुमान जी की पूजा करने से मंगल के परेशानी में आपको लाभ मिलेगा। चौथे नंबर पे बुध ग्रह का सबसे बड़ा उपाय क्या है कि आप तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल अर्पण करें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का आप 108 बार जाप करें। साथ ही बुधवार के दिन आप गणेश भगवान को दुर्वा अर्पण करें। और तुलसी में पौधे में जल अर्पण करने से आपके बुध ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा जो होता है वो बुध का सूचक होता है और तुलसी बहुत ऑस्पिशियस प्लांट कहा जाता है। तो अगर आप उसमें जल अर्पण करते हैं और ख़ासकर कृष्ण भगवान का अगर नाम लेते हैं तो निश्चित ही आपके बुध से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो दूर होगी। आपके जीवन की जैविक ऊर्जा को बुध सक्रिय करता है। गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह भी है हमारे सौर मंडल का। और बृहस्पति बहुत सब चीज़ों के कारक होते हैं, शादी, प्रेम, संतान, शिक्षा आदि आदि बहुत सब चीज़ों के कुंडली में कारक होते हैं, और जो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो अगर आपके जीवन में गुरु ग्रह से रिलेटेड जो भी समस्या है तो आप प्रत्येक दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सरसों के तेल का दीपक। आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उस दीपक में आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में गुरु से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो दूर होने लगेगी। इसके साथ ही आप और भी उपाय कर सकते हैं। मंदिर में कुछ अगर आप पीली वस्तु का दान करें, पर ये सरसों के तेल वाला उपाय, इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल के आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का
कृष्ण भगवान या राम जी की फ़ोटो या फिर कोई भी विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप का पूजा करते हैं उसके सामने आप बैठ के कर सकते हैं। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह। भौतिक सुखों का कारण और कारक जो होता है वो शुक्र ग्रह होता है। आपके जीवन में जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, जितने भी लग्जरी आइटम हैं, सबके कारक शुक्र महाराज होते हैं। तो आप शुक्रवार के दिन अगर आप दूध के प्रोडक्ट का दान करते हैं और अगर किसी को खिलाते हैं, जैसे पनीर हो गया या फिर दूध से बनी मिठाई होगी, अगर आप उसका दान करते हैं तो आपके जीवन में शुक्र से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो निश्चित ही दूर होगी। साथ ही अगर आप नहा के निकलने के बाद गीले बदन में ही ओम शुंग शुक्राय का अगर 11 बार भी जाप कर लेते हैं, बिना शरीर को पोछे हुए गीले बदन में भी अगर आप जाप कर लेते हैं, और साथ ही ये सफ़ेद दूध से बनी वस्तु का दान करते हैं, जैसे रसगुल्ला हो गया, पनीर हो गया और भी जो भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, तो शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। शनिवार, शनि ग्रह से लोग बहुत डरते हैं कि उनकी ढैया है, साढ़े साती है, आदि आदि काफ़ी परेशानी जीवन में आती है। तो शनि ग्रह से रिलेटेड जो भी परेशानी है इसको दूर करने के लिए आप शिवलिंग पे, अगर आपके जीवन में ढैया या फिर शनि से रिलेटेड मारक परेशानी चल रही है, तो शिवलिंग पे आप काले तिल का नित्य दिन दान करें और साथ ही दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान चालीसा का भी। हनुमान चालीसा तो एक ऐसा दवा है जो कि आपके हर ग्रह में काम करता है। इसके अलावा आप दशरथ शनि स्तोत्र का निश्चित रूप से पाठ करें और काले तिल का दान शिवलिंग पे जाके करें। आप देखेंगे कि शनि से रिलेटेड परेशानी में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद राहु और केतु ग्रह आते हैं जो कि छाया ग्रह हैं। ये आपकी कुंडली में जिस भी राशि में बैठते हैं उसके अनुरूप ही ये अच्छा या बुरा फल देते हैं। इनकी अपनी कोई पर्टिकुलर घर या राशि नहीं है, ये छाया ग्रह हैं, जहाँ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये रूप करके आपको जीवन में फल देते हैं। तो राहु से रिलेटेड परेशानी के लिए आप बहते जल में महीने में एक बार, खासकर अगर अमावस्या का दिन पड़े तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी बुधवार के दिन आप बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें और साथ ही सरस्वती चालीसा का पाठ करें। अगर आप सरस्वती चालीसा का पाठ करते हैं और बहते जल में नारियल महीने में एक बार भी अगर प्रवाहित करते हैं तो राहु से रिलेटेड जो भी परेशानी उनकी अंतरदशा या महादशा में आती है वो दूर होगी। इसके साथ लास्ट में केतु ग्रह। केतु आध्यात्म, वैराग, डिटैचमेंट का कारक होता है। तो अगर आप अपने जीवन में अध्यात्म से जोड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपका केतु ऐसे ही बैलेंस धीरे धीरे हो जाएगा। पर जो सबसे अच्छा तरीका है करने का मंदिर जाने के अलावा, आप पक्षियों को अनाज डालें। अगर आप पक्षियों को मिक्स अनाज डालते हैं, 3-4 प्रकार का अनाज आप मिक्स करते हैं और साथ ही मंदिर भी जाते हैं, तो केतु आपका बैलेंस हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो भी मैं आपको 9 उपाय बताया हूँ, निश्चित ही आपके जीवन में लाभ मिलेगा, क्योंकि हर कोई जाप हवन अफोर्ड नहीं कर सकता है। बहुत परेशानी लोगों के जीवन में होती है कि वो उतना पैसे खर्च करके और कहीं जाके पहले जाप करवाएं या फिर महंगी महंगी अंगूठियाँ पहने। तो आप ये छोटा सा उपाय अगर आप करते हैं, और हर उपाय हर को नहीं करना है, आप अपने कुंडली में देखें कौन सा ग्रह से आपको परेशानी आ रही है या कौन सा महादशा या अंतरदशा आपका चल रहा है। अगर अच्छा भी चल रहा है तो आप चाहें तो इसको और अच्छा कर सकते हैं, पर 43 दिन तक लगातार आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें आपको पेशेंस भी रखना है और विश्वास भी रखना है भगवान पे कि निश्चित ही आपके जीवन में लाभ मिलेगा। साथ ही आप जिस भगवान की पूजा करते हैं उन पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। राधे राधे, जय सिया राम।